जैसा कि कल हम लोग स्टार्ट किए थे, क्या स्टार्ट किए थे? प्रोनाउन। तो कल का जो था पार्ट 1 था, आज हम लोग पार्ट 2 पे आ रहे हैं और बाकी जो है वो देखने वाले हैं। थोड़ा सा और बचेगा जो अगले वीडियो में या अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक। तो ऐसे देख रहे होंगे कुछ लाइन कॉलम दिया हुआ है ऊपर ही, प्रोनाउन है ये। क्या है ये, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? प्रोनाउन। तो कल ही बताए थे कि प्रोनाउन का यूज हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, या तो सब्जेक्ट के जगह पे, किसके जगह पे? सब्जेक्ट के जगह पे, या ऑब्जेक्ट के जगह पे, किसके जगह पे? ऑब्जेक्ट के जगह पे। दो गो नया चीज दिख रहा है पॉजेसिव, वो क्या होता है थोड़ा देर में बता रहे हैं, पहले ये समझ लीजिए, ठीक। तो प्रोनाउन जो मेनली आपको जानना है, जो मुख्यतः आपको जानना है, वो है आई। क्या है? आई। आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब क्या है? मैं। आई सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर, पहले ही पढ़े हैं। इसका जेंडर कौन सा है? आई का जेंडर क्या होगा? जेंडर मतलब जानते हैं ना, आई लड़का है कि लड़की है? ये लड़का है कि लड़की है? जल्दी बताइए। दोनों है। तो आई, कोई लड़का होगा तब भी अपने लिए आई बोलेगा, कोई लड़की होगी तब भी अपने लिए क्या बोलेगी? आई। इसलिए इसका जेंडर क्या है? कॉमन। लड़का के लिए भी आएगा और लड़की के लिए, मतलब लड़का का नाम लिखा हुआ होगा या लड़का खुद के लिए बोलना चाहेगा, खुद के नाम के जगह पर प्रोनाउन लाना चाहेगा तो क्या लाएगा? आई। कोई लड़की अपने नाम के जगह पर प्रोनाउन लाना चाह रही है तो क्या लाएगी? आई। ये क्या है? वी। सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल। ये क्या है? प्लूरल है, ठीक। इसका मतलब क्या होता है? क्या होगा? हम। और ये कौन सा है जेंडर? वी। कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है। इसका भी जेंडर क्या है? कॉमन। कॉमन जेंडर इसका भी है, ठीक। उसके बाद देखिए यू, सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है कि प्लूरल? यू सिंगुलर भी होता है और यू ही प्लूरल भी होता है। अगर एगो के बारे में बोलना तब भी बोलेंगे यू आर ए गुड बॉय, और सबके बारे में बोलना है तभी बोल सकते हैं यू आर बैड बॉयज। बस हम बॉय के जगह पर क्या लाए? बॉयज। उसी से पता चल गया कि वो प्लूरल के लिए हो रहा है। तो एक के लिए यूज करेंगे तब भी यू, एक से ज्यादा के लिए यूज करेंगे तब भी यू। ये क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या है? तुम। तुम या कहीं कहीं आप। इसका भी जेंडर क्या होगा? कॉमन जेंडर इसका भी होगा ना? चलिए, इतना तो समझ में आ रहा आप लोग को। ही सिंगुलर है कि प्लूरल? क्या है? सिंगुलर। और इसका मतलब क्या होगा? ही मतलब वह। लड़का के लिए कि लड़की के लिए? लड़का। लड़का होगा तब। अब इसका जेंडर क्या होगा? ही लड़का के लिए मेल होगा। शी मतलब भी क्या होगा? वह ही होगा, लेकिन फीमेल। मतलब किसके लिए? लड़की के लिए। अब ये सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है। इतना समझ में आ रहा है? इट सिंगुलर प्लूरल? इट एक के लिए आता है, क्या होगा ये? सिंगुलर। ये भी क्या है? सिंगुलर। लड़का के लिए कि लड़की के लिए? नहीं बताए अब तक ना। ईट हम लोग लाते हैं वैसे चीज के लिए जिसका कि लड़का लड़की से कोई लेना देना नहीं है, न लड़का है ना लड़की, कुछ नहीं। न्यूट्रल जेंडर पढ़े हैं? न्यूट्रल जेंडर उसमें क्या आता था, जैसे पेन, पेंसिल, उस तरह का चीज जिसमें लड़का लड़की पता चल ही नहीं रहा है, तो उसमें क्या बोलेंगे? इट। तो इट मतलब यह। और इसका जेंडर क्या है? NEUTR, न्यूट्रल जेंडर, ठीक। दे। दे किसके लिए आता है? पहला बात की प्लूरल है, पहले बात की ये प्लूरल है। दे मतलब वे। और किस किस जेंडर के लिए आएगा? सबके लिए आएगा ना। ये न्यूट्रल के लिए भी आएगा, सबके लिए आएगा। एक चीज ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से देखिएगा तो इसका जो खूबी है, आई का प्लूरल क्या होता है? वी। यू में तो सिंगुलर प्लूरल दोनों ये है। ही का प्लूरल दे, शी का प्लूरल दे, इट का प्लूरल दे, आई का प्लूरल ये सिंगुलर प्लूरल दोनों एक ही है, और ये सब का प्लूरल ये।
इतना बात समझ में आ रहा है? तो अगर ये सब चीज किस जगह पे आएगा? सब्जेक्ट के जगह पे। किस जगह पे आएगा? सब्जेक्ट के जगह पे अगर प्रोनाउन लाना है तो हम लोग ये सब ही लाएंगे, जरूरत के हिसाब से। खुद के लिए आई लाएंगे। अगर ग्रुप है आपके साथ जिसमें आप भी हैं, आप उसमें होना चाहिए, आप उसमें होना चाहिए। आप हैं तब भी, आप नहीं है तो भी नहीं, आप नहीं है तो क्या होगा? दे। आप नहीं है तो क्या होगा? दे होगा। यू, सामने वाला को क्या बोलेंगे? यू। वैसे ही कोई लड़का होगा तो ही, शी कोई लड़की होगी तो शी, इट कोई चीज होगा तो इट, दे इस सब का प्लूरल होगा। इतना सबका प्लूरल होगा तो दे। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये किस जगह का है? सब्जेक्ट के जगह। किस जगह का है? अब ऑब्जेक्ट के जगह पे क्या लाएंगे? आई के जगह पे क्या लाएंगे? मी। अगर कोई कहे या आपको कहना है कि वो हमको मार रहा है, वो हमको मार रहा है, तो मारने वाला कोई लड़का है तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। हो जाएगा। ही इज बीटिंग। किसको बीट कर रहा है? हमको कर रहा है ना। तो हम फिर वहां ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गए कि नहीं? क्योंकि मार रहा है तो मार कौन खा रहा है? असर किस पे पड़ रहा है? हम पे। तो ऑब्जेक्ट वहां पे की कौन है? हम खुद हैं। तो खुद को जब ऑब्जेक्ट के जगह पे लाना है तो मी लिखना है। क्या लिखना है? मी। मी मतलब क्या होगा? मुझे। क्या होगा? मुझे। और सब में सेम चीज होगा। जैसे ये भी सिंगुलर के लिए आ रहा है, ये कॉमन जेंडर है, ये सब चीज सब में सेम होगा। ठीक, बस हिंदी जानने का आपको जरूरत है, सबका थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। अब ये मी हो गया तो ही इज बीटिंग मी, ही इज बीटिंग मी। अगला चीज देखिए, वी। अगर लग रहा है जैसे कोई डंडा लेके आया, हम लोग सबको मारने लगा, तो क्या कर रहा है? ही इज बीटिंग सबको, हम लोग सबको मार रहा है, तो क्या बोलेंगे? ही इज बीटिंग अस, ही इज बीटिंग अस। ठीक, तो अस का क्या होगा? हमें। तो वो आकर के हम लोगों को या हमें मार रहा है। बात को समझ में आ रहा है? ठीक। नेक्स्ट, यू। यू। अब यू अगर ऑब्जेक्ट के जगह पे लाना है, अगर किसी को बताना हम तो मोइयत देवे करेंगे, तो क्या बोलेंगे? आई विल किल यू। यू बोलेंगे ना, तो यू का यू ही रह जाएगा। यहां पे हिंदी इसका होगा तुम्हें। क्या होगा? तुम्हें। अब ही कोई लड़का है, ठीक, उसको ऑब्जेक्ट के जगह पर लाना है तो क्या बोलेंगे? वह उसे मार रहा था, ये बताना है। ही वॉज, या तो फिर नाम ले लीजिए। जैसे कौन सा नाम? कोई एक नाम बताइए। अरे नाम बताओ। श्याम। अब मान लेते श्याम किसी को मार रहा था, कोई ना कोई मेल था जिसको मार रहा था, ही के जगह पर आपको लाना है। ठीक है, तो श्याम वॉज बीटिंग, ही नहीं, क्या होगा? हिम। उसे। लड़का है तो हिम, और लड़की को मार रहा था, मार रहा होगा तो हर। लड़की को मार रहा होगा तो हर। श्याम वॉज बीटिंग हर। नेक्स्ट, इट। इट का इट ही रह जाता है। इट का इट ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। और दे का, उन लोग सबको मारो, तो बीट देम, बीट देम। इसका हो जाएगा उन्हें, और इट का हो जाएगा इसे, और हर का हो जाएगा ये उसे का उसे ही रह जाएगा। इस तरह का थोड़ा थोड़ा मैच करेगा, एग्जैक्ट मैच करे कोई जरूरी नहीं है। ठीक, ये था ऑब्जेक्ट। ये सब कब लाएंगे? जब ऑब्जेक्ट का यूज करना हो। किस जगह पे करना है? ऑब्जेक्ट की जगह पे। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होता है पीछे बताए थे ना, कल ही बताए थे। अब ये सीखिए, ये क्या है? ये तो एक्चुअली प्रोनाउन है, लेकिन ये जो चीज दिख रहा है ये है एडजेक्टिव का पार्ट। किसका पार्ट है? एडजेक्टिव का पार्ट है। लेकिन प्रोनाउन में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड है, इसी से एकदम सटा हुआ चीज है, तुरंत से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, आई मी हुआ। अगर आपको बताना है कि ई जो क्या है? मार्कर है। ई मार्कर मेरा है, हमको क्या बताना है? ई मार्कर मेरा है, तो क्या बोलेंगे? दिस इज माई मार्कर। क्या बोलेंगे? कहाँ पे लिख दे? यहीं पे समझा देते हैं, समझ लीजिए फिर बिठा देंगे। दिस इज माई मार्कर। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज किए? माई। क्या यूज किए? माई। और दूसरा चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लिखे हैं पॉजेसिव 1, यहाँ पे लिखे हैं पॉजेसिव 2। तो कहने का मतलब दोनों तो पॉजेसिव है ना है। तो जैसे ई यूज हुआ वैसे ही ई भी लगभग होगा, थोड़ा सा मात्र बदलाव है। यहाँ पे आप देखिएगा कि इसको हम लोग लाए हैं मार्कर से पहले। कहाँ लाए हैं? मार्कर से पहले। और अगर इसको उधर लाए
मार्कर को इधर लाए तो ये यूज होगा। आप देखिए कैसे, दिस मार्कर इज माइन, दिस मार्कर इज माइन। अब इसमें जानते हैं अंतर क्या हो रहा है, जब हम यहां बोल रहे हैं दिस इज माई मार्कर तो मेरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक मार्कर। अगर यहां बोल रहे दिस मार्कर इज माइन मतलब मार्कर ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम किस पे जोर दे रहे हैं, मार्कर पे। यहां किस पे जोर दे रहे हैं, खुद पे। यहां किस पे जोर दे रहे हैं, खुद पे। यहां किस पे जोर दे रहे हैं, मार्कर पे। तो बस इतना ही सा छोटा सा फर्क है। यहाँ पे दिस इज माई मार्कर और दिस मार्कर इज माइन। दिस इज माई मोबाइल, दिस मोबाइल इज माइन। माई मोबाइल और मोबाइल इज माइन, हल्का सा मात्र अंतर है, ठीक। सब में देखेंगे कि अलग अलग कैसे होगा। समझ गया ना ये चीज, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं। अब देखिए हम आई का एग्जांपल दिए थे खुद का, अगर वी हम लोग सब का है, मान लेते हैं क्लासरूम किसका है, हम लोग का है कि नहीं, तो क्या बोलेंगे, दिस इज आवर क्लासरूम, दिस इज आवर क्लासरूम। इसको ये इसका हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा मेरा, ठीक। दिस इज आवर क्लासरूम, दिस इज आवर क्लास। यह क्लासरूम किसका है, हमारा है, हम लोग का है। लेकिन इसी में अगर चाहें कि क्लासरूम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, स्ट्रेस करें, तो क्या बोलेंगे, दिस क्लासरूम इज आवर्स, दिस क्लासरूम इज आवर्स। बात समझ में आया। वैसे ही यू का क्या हो जाएगा, योर। अगर बताना है ये मार्कर आपका है तो क्या बोलेंगे, दिस इज योर मार्कर, दिस इज योर मार्कर। क्या बोलेंगे, योर मतलब तुम्हारा। ये देखिए ये आदत हमारा जाइए नहीं रहा है, हमेशा हम ऐसा ही लिख देते हैं, दिस इज योर मार्कर, दिस इज योर मार्कर। अब यही बोलना है मार्कर को थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू देकर के, मार्कर को स्ट्रेस करते तो क्या बोलेंगे, दिस मार्कर इज योर्स, दिस मार्कर इज योर्स। वैसे ही समझ में तो आ गया ना क्या है। तो ही का क्या होगा, हिश, यहां पे हिश ही रह जाएगा, एस पहले से लगा हुआ है इसमें। शी का हर, दिस इज हर पेन, ये सेम रहता है। यहां पे हो जाएगा हर्ष, क्या हो जाएगा, हर्ष। इट का इट्स, इट का इट्स, यहां भी इट्स ही रह जाएगा। दे का देयर, और यहां पे क्या हो जाएगा, देयर्स। बस समझ में तो आ रहा है, इतना चीज समझ में आ गया, कोई दिक्कत। इसके लिए सेंटेंस दो ठो यहां लिख दे रहे हैं, यहीं पे लिख दे रहे हैं, दिस इज माई पेन, और एक क्या हो जाएगा, दिस पेन इज माइन। बात समझ में आया, दोनों का अंतर समझ में आया कि नहीं। यहां देखिए और यहां देखिए, दोनों में अंतर है ना। एक में क्या पेन बाद में आया है, एक में पेन पहले आया। पहले आएगा तो ये वाला, पहले आएगा तो ये वाला, और ये पहले आएगा तो ये वाला। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेरी गुड। इतना चीज समझ में आ गया, ठीक है। तो ये सब याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, उसका हिंदी याद होना चाहिए। मी का मुझे स्पेलिंग ये होता है, जब हम पूछ दें कि हिम कहाँ पे आएगा, आपको बताना होगा ऑब्जेक्ट में आएगा। हिम कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट में आएगा, इसका मतलब है उसे। और ये किसके लिए आता है, लड़का के लिए आता है। बात समझ में आ रहा है कैसे बताना है। तो ये चीज अच्छे से पूरा का पूरा चार्ट पता होना चाहिए। कुछ और चीज है बताएंगे कल, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। एक दो टॉपिक, एक थोड़ा मोड़ा चीज है मात्र बचा हुआ है, मेन चीज आपका यही था। कल हम लोग ये समझे कि क्या होता है, आज समझे कौन है क्या है। इसका हिंदी बस पता रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बस थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट के जगह आएगा तो ई लाना है, सब्जेक्ट के जगह पे आएगा तो ई लाना है, और ई वाला तो ऐसे ही समझ में आ गया होगा, बस रख लेना। कोई दिक्कत, वेरी गुड। देखते हैं, मिलते हैं कल।